हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 11th का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं आफ्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम शुरू करने के पहले ये समझना ज़रूरी है कि बाइनोमियल मीन्स क्या होता है या बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ यहाँ दिखाए हैं आपको, x प्लस ए है या x माइनस ए है, 2x प्लस या माइनस 3y है, 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर है, या 3x माइनस 1/5x है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएंगे क्योंकि इसमें दो टर्म। देन आती है कि बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या करती है कि इट हेल्प्स अस टू एक्सपेंड एनी पावर ऑफ गिवन बाइनोमियल। इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। सबसे पहले इसका डेरिवेशन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। फर्स्ट वी टेक अप द केस ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। मतलब हम करने को तो हम किसी भी पावर को इससे एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेके चलेंगे। तो बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी में ऑब्टेन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, कि जैसे यहाँ बोर्ड पर आप देखिए हमने लिखा x प्लस वाई टू दी पावर 1, तो इट इज x प्लस वाई, सिंपल। फिर हमने कहा x प्लस वाई का स्क्वायर, तो हमें सबको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको हम कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इट विल बी 2c0। एक्स वाई का कोफिशिएंट 2 है, इट विल बी 2c1। एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट फिर से 1 है, तो ये 2c2 हो गया। इसी तरह से अगर हम x प्लस वाई का क्यूब करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए इसमें 3 पावर की 3c0 इंटू एक्स क्यूब, फिर इसी पैटर्न पर चलते हुए 3c1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, 3c2 इंटू एक्स वाई स्क्वायर एंड 3c3 इंटू वाई क्यूब। तो इन दोनों में ही आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले x की पावर वही होती है जो यहाँ बाइनोमियल की पावर होती है, उसके बाद x की पावर एक एक रिड्यूस होती जाती है और y की पावर एक एक इंक्रीज होती जा रही है। सिमिलरली अगर हम करें x प्लस वाई की पावर 4, तो ये क्या होगा? x पावर 4 प्लस 4x क्यूब वाई को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलेगा प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई क्यूब प्लस वाई पावर 4। इसको भी हम कॉम्बिनेशंस के टर्म में भी लिख सकते हैं कि 4c0 x पावर 4, फिर 4c1 x क्यूब वाई प्लस 4c2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर 4c3 ऑटोमेटिकली 4c1 यानी 4 हो जाएगा x वाई क्यूब, एंड 4c4 NCN 1 होता है तो 4c4 y की पावर 4। तो इसी तरह से अगर हम आगे भी प्रोसीड करते जाएं तो हम n पावर के लिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन फाइंड x प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल्स टू nc0 इंटू एक्स की पावर n प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1। जैसे हमने ऊपर बताया कि x की पावर एक एक कम होती जाएगी, y की एक एक इंक्रीज होती जाएगी। पहले टर्म में y नहीं था, y की पावर 0 थी, तो इसमें 1 आ गई। फिर nc2 x पावर n माइनस 2 वाई क्यूब वाई स्क्वायर। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी कि x और y की जो पावर्स है इनका सम हमेशा n रहेगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा? nc3 x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब, सो ऑन। ऐसे अगर हम चलते जाएं तो सेकेंड लास्ट टर्म देखिए आएगा ncn माइनस 1 x इंटू वाई की पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इसी पैटर्न पर चलते हुए ncn y की पावर n। बाकी वैसे तो ये है, लेकिन इसको याद करने के लिए हम इस बाइनोमियल x प्लस वाई को बदल के अगर x प्लस ए कर दें तो कैसे ये हो जाएगा वो आप देखिए।
अब ये देखिए बाइनोमियल थ्योरम जो अपने लास्ट में भी डिराइव करी वो क्या आई थी कि x प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n एन सी वन x to the power n minus 1 into y and c2 x power n minus 2 into y square dash dash plus ncn minus 1 x into y to the power n minus 1 and last term ncn y to the power n. अब इसमें हम क्या करें कि x को x रहने दें, पुटिंग y equals to a. अगर इसमें y की जगह हम a लिख दें तो ये थ्योरम किस तरह से चेंज हो जाएगी। थोड़ा सा ये रिदमिक होता है, याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी। एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स टू दी पावर n माइनस 3 into a cube plus dash dash n c n minus 1 x into a to the power n minus 1 plus n c n a to the power n. तो इस तरह से ये एक इसका फॉर्म बन जाता है जिसे आप आसानी से याद भी कर सकते। एक दूसरी फॉर्म और हम लोग बनाते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन में हम x की जगह 1 और a की जगह x पुट कर दें, इससे आप देखिएगा पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू x, तब क्या होगा। तो ये चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। अब जहां जहां x आया है वहां 1 आ जाएगा, जहां जहां a था वहां x हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू एन सी जीरो इंटू 1 की पावर n मीन्स 1 ही हो गया, प्लस एन सी वन, ये 1 हो गया, दिस विल बी x, एन सी वन इंटू एक्स टू दी पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर 2 प्लस एन सी थ्री एक्स टू दी पावर 3 प्लस डैश डैश एन सी एन एक्स टू दी पावर n। तो ये x की डिसेंडिंग पावर में था और ये x की असेंडिंग पावर में हो गया। तो ये भी फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अब इसमें देखिए अगर हम जनरल टर्म की बात करते हैं, जैसे हम एपी करते हैं, जीपी करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एन निकालते हैं या टीएन निकालते हैं, टर्म निकालते हैं। तो इसमें कैसे है, पहले हम इसको टेक ओवर करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म जो है T1, T1 क्या है, एन सी जीरो एक्स टू दी पावर n। T2 क्या है, एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ए। T3 क्या है, एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम थर्ड टर्म ले रहे हैं तो यहाँ NC2 आ रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ 2 पावर हो रही है। सेकंड टर्म ले रहे हैं तो यहाँ 1 आ रहा है। तो ऐसे ही अगर हम चलते जाएं, कोई टर्म हम TR लें तो इसमें क्या होगा कि यहाँ R-1 आएगा, NCR-1 x टू दी पावर n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा और इंटू a टू दी पावर r-1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको याद रखने में भी हमें दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर हम इसके बाद वाला टर्म लें, मीन्स कि TR+1 लें अगर, तो क्या होगा कि यहाँ पर इससे एक कम यानी NCR आ जाएगा, x टू दी पावर n माइनस r आ जाएगा इंटू a टू दी पावर r आ जाएगा। तो इसको जनरल टर्म लिया जाता है। ये क्या है, जनरल टर्म।
मीन्स कि अगर हमें मान लीजिए कोई टर्म निकालने को कहा जाता है, मान लीजिए हमें T17 निकालने को कहा जाता है किसी बाइनोमियल में, तो इसको हम r+1 से कंपेयर करेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, T16+1 हो जाएगा। इसलिए r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ना कि 17। तो इसमें r की जगह हम 16 रख के हम 17th टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेकंड वाली फॉर्म हमने आपको बताया, ये 1 + x⁴n, इसमें जनरल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴n, ये क्या हो जाएगा, इसी में हम x की जगह 1 और a की जगह x रख दें। तो tr+1 क्या हो जाएगा, ncr इंटू x⁴r, इसका जनरल टर्म ये हो जाता है। x+a⁴n के लिए जनरल टर्म ये हो जाता है और उसके लिए जनरल टर्म ये वाला हो जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। When n is a positive integer, तो ये होता है n+1, मतलब जितनी भी पावर होगी उससे एक अधिक टर्म आएगा। जैसे हम x + y⁴ करते हैं तो 3 टर्म आता है, 3 पावर करते हैं तो 4 टर्म आता है, तो n पावर होगी तो n+1 टर्म आएगा। एंड एक और चीज इसमें आती है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए अब यहाँ पर दो केस हो जाते हैं। When case 1, when n is odd, when n odd होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 will be even। तो इस केस में कोई भी मिडिल टर्म होगा ही नहीं। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी, जैसे मान लीजिए 11 टर्म है तो 11 टर्म में हम +1 करके अपॉन 2 कर देते हैं, तो 6 टर्म मिडिल टर्म हो जाता है। लेकिन 11 टर्म कब होंगे, जब n इवन होगा। लेकिन अभी हम ऑड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ टर्म्स इवन हो गए कि भाई अगर हम सेंटर में जाते हैं तो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, तो इसके पहले वाला और इसके बाद वाला दोनों टर्म मिडिल टर्म माने जाएंगे। There will be 2 middle terms कौन कौन से, तो एक हो जाएगा n/2,
जैसे मान लीजिए कि हमने n की वैल्यू मान ली कि 9 है, तो 9 है तो टर्म कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 के केस में n/2 करेंगे तो 5th टर्म हो जाएगा, n/2 + 1 करेंगे तो 6 टर्म हो जाएगा। मीन्स कि दो मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, पहला हो जाएगा n/2th टर्म और दूसरा हो जाएगा n/2 + 1th टर्म। दूसरा केस हम लें कि जब मिडिल टर्म हमको फाइंड करना है जब n इज इवन, when n is even। तो इस केस में एक मिडिल टर्म होगा, वो क्या होगा, मिडिल टर्म, जैसे हमने कहा n इवन है तो 10 है तो टर्म कितने हो गए, 11 हो गए, और 11 + 1 12, 12/2 यानी 6 टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n + 1 + 1 और कर देंगे अपॉन 2 या n + 2/2 कि हमने 9 बोला था, नहीं 8 सॉरी 10 है, जैसे 10 है तो 10 + 2 12 हो गया, 12/2 6 टर्म, ये मिडिल टर्म हो गया। या इस चीज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स +1/2 ये मिडिल टर्म होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम में आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है कुछ इसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे और आगे भी और कुछ नई चीज़ें बताएंगे। टिल देन subscribe my channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.